हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि शनिवार का दिन शनि देव को ही समर्पित है। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनि देव प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ही उनको फल देते हैं। शनि को कर्म फलदाता भी माना गया है। शनि देव व्यक्ति को बुरे और अच्छे दोनों कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि देव की स्थिति बेहतर हो तो वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव पीड़ित अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति कोशिश करता है कि उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, शनि देव की कृपा पाने के लिए और शनि देव को खुश करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। यह व्रत करने से दुख, संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव जब प्रसन्न होते हैं तो घरों में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत विधि विधान से ही करना चाहिए, वरना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। शनिवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। फिर लोहे से निर्मित शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनि देव की पूजा करें। पूजा करने के बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करके शनि मंत्रों का जाप करें। इतना सब करने के बाद अब शनिवार की व्रत कथा पढ़िए, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है जब सभी नवग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। तभी सभी लोग देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और निर्णय करने में असफल हो गए। लेकिन तभी उन्हें राजा विक्रमादित्य का नाम याद आया और कहा कि वह इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है और वह उन सभी की मदद कर सकते हैं। इसके बाद सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वो क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए। फिर सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया और सबसे निवेदन किया कि वह सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करे। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वह सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसी चाल चली है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध तथा शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आया तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में 7.5 आई तो उनकी लंका को बंदरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी सभी देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा पर शनि की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे
राजा को पता लगते ही उन्होंने अपने सेवक को सबसे अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट जंगल की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह घोड़ा गायब हो गया। इसके बाद राजा जंगल में बिल्कुल ही अकेला, भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। वहां पर उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया और भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी। तो सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गए और राजा को खाना खिलाया। वहां पर विका ने खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि विका ने ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी विका को ही चोर समझा और हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे विका की हालत पर दया आ गई। उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा और राजा के राग को सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भवानी को उनका गाना बहुत ही पसंद आया। राजकुमारी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने प्रण ले लिया कि वह उसी राग गाने वाले से ही विवाह करेगी और उसे ढूंढने के लिए उन्होंने दासी को भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक अपाहिज है, लेकिन फिर भी राजकुमारी विका के साथ ही विवाह के लिए अड़ी रही और अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ उसी से। इसके बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा राजन, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। इसके बाद राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, यह दुख किसी और को मत देना। उसके बाद शनिदेव मान गए और कहा कि जो कोई मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत ही चौंक गई। फिर विका ने उसे बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। यह जानकर सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा को अपने घर खाने पर साथ जाने का निवेदन किया। राजा ने सेठ की बात मान ली। उसके बाद सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत और सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल चुकी थी वह अब हार को उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा को धन्यवाद दिया। उसके बाद सेठ ने राजा से प्रार्थना की कि वह उनकी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करे। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों ही रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। उज्जैन में राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दिवाली मनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लग गई। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी शनिवार व्रत कथा पढ़ने के साथ साथ पूजन विधि और आरती कर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और साढ़े साती से मुक्ति पा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे CK डेली इंस्पायर से। थैंक यू।